तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस के एनएससी स्कीम के बारे में जानने वाले हैं, जिसे हम लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी कहते हैं। और इस स्कीम के तहत आप एक बार पैसा जमा करके बहुत ही कम समय में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनएससी स्कीम को कौन कौन ले सकते हैं, इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल जाता है, जो कि अप्रैल 2023 में नया इंटरेस्ट रेट आया हुआ है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि टैक्स बेनिफिट इसमें आपको मिलता है या नहीं, और मैच्योरिटी आपको कब मिलेगी। और लास्ट में दोस्तों हम लोग एक कैलकुलेशन के द्वारा भी समझेंगे कि आपको कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार, फिनो गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि इसमें अकाउंट एनएससी अकाउंट को कौन कौन ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सिंगल एडल्ट एबव 18 ईयर्स जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, वो एनएससी स्कीम को ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या तो अप टू 3 एडल्ट, जिसको ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एनएससी स्कीम ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है टर्म एंड डिपॉजिट। ठीक है, तो जान लेते हैं कि एनएससी स्कीम जो है वो कितने ईयर्स के होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, और डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर टर्म की अगर बात करें तो अकाउंट टाइप ये 5 ईयर्स का होता है एनएससी स्कीम। और अगर यहाँ पर डिपॉजिट की बात करें तो मिनिमम जो यहाँ पर लिमिट रखी गई है वो 1000 रुपया है, इससे आप कम नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब नो मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पर आप जितना भी चाहें पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है मैच्योरिटी। ठीक है, जब आपने एनएससी जब अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको मैच्योरिटी कब मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द डिपॉजिट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट। ठीक है, जब भी आपने एनएससी अकाउंट को ओपन करवाया वहां से लेकर 5 साल के बाद आपको जो मैच्योरिटी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है इंटरेस्ट रेट अप्रैल 2023, क्योंकि ये हमारा न्यू इंटरेस्ट रेट आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में जितने भी मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम का जो न्यू इंटरेस्ट रेट है वो बताया था, तो उसमें एनएससी का भी इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट आपका कर दिया गया 7.7%। ठीक है, जो कि पहले 7.0% था, तो इसको बढ़ा के 7.7% कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा मौका, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है। ठीक है, और ये अप्रैल से लेकर जून तक अभी रहेगा। अगर जून के बाद भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इस पर मैं आपको अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारा यहाँ पर है टैक्स बेनिफिट। इसके बारे में भी जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1.5 लाख इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कैन अर्न द सब्सक्राइबर और टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ पर आप 1.5 लाख तक का यहाँ पर छूट आप दिखा सकते हैं एनएससी स्कीम में। ठीक है, और यहाँ पर आपको 80C के तहत यहाँ पर आपको एक छूट भी मिल जाता है, रिबेट भी मिल जाता है टैक्स में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सेकेंड में देखिए लिखा हुआ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें कोई भी तरह का आपको टीडीएस नहीं काटा जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो आपका है वो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसको टैक्स बचाने के लिए इस स्कीम को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपया तक का यहाँ पर बचत दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं इस एनएससी स्कीम को। इसके बाद चलिए आप जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। मान लीजिए आपको अकाउंट बीच में क्लोज करना पड़ गया किसी वजह से, तो आपको यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आता है और क्या क्या फैसिलिटी इसमें आपको मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एनएससी में नॉट बी प्री मैच्योर क्लोज बिफोर 5 ईयर्स एक्सपेक्ट द फ्लोइंग कंडीशन। ठीक है, तो एनएससी आपको ऐसे 5 साल के बाद 5 साल से पहले आपको यहाँ पर क्लोज नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन अगर आपका है तो यहाँ पर क्लोज हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑन द डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट और एनी ऑल अकाउंट होल्डर इन अ ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, अगर मान लीजिए जिसने अकाउंट खुलवाया था, अगर मान लीजिए आपने सिंगल अकाउंट खुलवाया था और उनकी डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में इसको क्लोज किया जा सकता है। या फिर ज्वाइंट अकाउंट अगर आपने खुलवाया है तो उसमें से किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो इस हिसाब से भी आपका जो एनएससी अकाउंट है उसको क्लोज प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कंडीशन है ऑन ऑर्डर बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तब भी आपका एनएससी अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप प्रीमेच्योर को क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको बीच में क्लोज ना करें, क्योंकि काफी इसमें इंटरेस्ट का नुकसान भी होता है। ठीक है, तो आइए आप जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आप एनएससी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज की आपको फोटो जो है चाहिए होगी 2 पीस यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगा 1 पीस, और इसके बाद पैन कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगा 1 पीस। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पैन कार्ड की फोटोकॉपी पर अपना एक सिग्नेचर कर देना है, जिसको हम लोग सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, जिससे आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप ही का है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आधार कार्ड से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आपने आधार कार्ड 10 साल पहले यहाँ पर बनवाया था और आपने बीच में कोई भी इस पर अपडेट नहीं किया है, जैसे मान लीजिए कोई भी फोटो इसमें या कोई एड्रेस या किसी तरह का फ़ोन नंबर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें अपडेट नहीं किया है, तो आपका जो आधार कार्ड दोस्तों वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि जिन्होंने आधार कार्ड को 10 साल पहले अपडेट करवाया उसको अभी अपडेट आधार को फिर से करवाना है, ठीक है, नहीं तो फिर आपका आधार रद्द हो जाएगा। तो इसको आप जरूर से करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका हो सकता है कि मैच्योरिटी मिलने में दिक्कत हो, ठीक है। अब आइए एक कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेन्योर हमारा जो 5 साल का एनएससी स्कीम है, और इसमें मान लीजिए हम लोग अमाउंट 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 7.7%, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट आपका बनेगा 44,903 रुपीज़ बनेगा, ठीक है। जो इसका 1 लाख का 7.7 इंटरेस्ट इतना आपको बनेगा, ठीक है, 5 साल के बाद। इसके बाद दोस्तों जब टोटल मैच्योरिटी 5 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको टोटल जो मिलेगा, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट किया था और जो इसका इंटरेस्ट था, दोनों को मिला के आपका हो जाएगा 1,44,903 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका टोटल मैच्योरिटी मिल जाएगी। अगर आपका अपना कोई अमाउंट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितना बनेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे बहुत सारी स्कीम के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।